भुट्टो साहब, जब हम बात करते हैं बच्चों के साथ ये जो ज़्यादती की जाती है, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर के दौरान उनके साथ ब्रुटैलिटी की जाती है, उनके सख्त रवैया निपटा जाता है, और इस हवाले से बहुत से केसेस पिछले चंद अरसे के अंदर, कुछ सालों के अंदर हमने देखे। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब हम देखते हैं हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर भी सवालात पैदा होते हैं कि उनमें से बेशतर केसेस के फैसले ही नहीं हो पाए। आज तक केसेस अंडर ट्रायल ही हैं। इसकी क्या वजूहत है? क्या अदालतें सीरियस नहीं है इस मामले में? मैं गुजारिश करता हूँ जी, जो केस मीडिया में हाईलाइट हो जाता है ना, तो वो प्रॉपरली, अनफॉर्चुनेटली प्रॉपरली उसकी प्रोसिक्यूशन सही होती है सर, और जब प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती तो कोर्ट्स में जब उसका चालान सबमिट किया जाता है तो वो ऐसा मटेरियल ही नहीं होता कि शायद जिस पे जो हाईलाइट हुआ है केस, ना तो वो फैक्ट्स जो हैं उससे रिलेट करते हैं, ना कोई ऐसा मटेरियल होता है। ठीक, तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि उस वजह से वो ट्रायल जो है वो स्टार्ट नहीं होता या कंप्लीट नहीं होता। ठीक। दूसरा, हाईलाइट होने के बाद जो हमारी, जैसे हमारी सोसाइटी है कि जो पेरेंट्स हैं जो उस वक़्त कंप्लेनेंट हैं जी, तो अगर तो एक्यूज पार्टी बासर आदमी है या जो कंप्लेनेंट है वो एक नहायत ही गरीब आदमी है, तो वो कंसिडरेशन उनकी शायद कंपनसेशन हो जाती है। सही। तो उसी मेरा ख्याल है ये भी एक रीज़न है, ठीक, कि जिस वजह से ना तो कोई ट्रायल जो है वो फाइनल होता है और ना, और ब्लेम आ जाता है फिर कोर्ट्स पे। तो मैं समझता कोर्ट्स को ऑल टुगेदर ब्लेम करना मुनासिब नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के केसेस में अगर एजेंसीज अपना काम करें तो ये मीडिया पे हाईलाइट ही नहीं होना चाहिए। ठीक। और इसको स्टेट वे, लेकिन सर मीडिया पर हाईलाइट होने के कुछ चंद फ़वाइद भी तो देखे जाते हैं ना, कि उस केस को एक समझ लें कि अहमियत मिल जाती है और प्रेशर बन जाता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर, अदालतों के ऊपर, कि उसका फ़ैसला किया जाए और जो मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया। ये हम बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो अदालतों का निज़ाम है वो इंतहाई नाकस है। वो इस वक्त हमारी सोसाइटी को इंसाफ डिलीवर ही नहीं कर रहा। ठीक। वो आप जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज की कोर्ट है, मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट्स हैं या सिविल जजेस की कोर्ट से लेकर अनफॉर्चुनेटली एपेक्स कोर्ट तक, ठीक, ये वो निज़ाम ऐसा बने नहीं जिस पे आम आदमी का एतमाद हो और वो इस यकीन के साथ कोर्ट्स में जाए कि मुझे इंसाफ मिलेगा या मेरा केस जो है वो फाइनल उसका फैसला होगा। ठीक। अगर तो कोर्ट्स हमारी काम शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ फिर तो मीडिया में बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। लेकिन मीडिया में हाईलाइट हो के बाज़ का तो वो कोर्ट्स जो है इतनी अंडर प्रेशर होती हैं कि वहाँ ज़्यादती हो जाती है, शायद मुल्ज़म के साथ ज़्यादती हो जाती है। तो मैं समझता हूँ ये एक डिबेटेबल इशू है कि मीडिया पे हाईलाइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट्स इफेक्टिवली काम कर रही हैं तो फिर मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। तो सफर साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो डिले है इन केसेस के अंदर? डिले में सर ऐसा है कि पहले तो मैं सर की बात को सेकंड करूंगा, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारी वजूहत है, जिसमें सबसे बड़ी वजह मैं समझ, चूँकि हम इस वक्त लॉ फॉर्म के ऊपर बैठे हैं, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जी ठीक है। जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो बर वक्त कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं करते। जी ऐसा ही है। एक बच्चे के साथ फिजिकल टॉर्चर हुआ, उसको मेडिकल ही ना करवाया जी, और मेडिकल से पहले क्या कहा कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ले जाएं, जानबूझ के डिले कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विटनेस कोई नहीं होता, ये भी बस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ये केसेस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस इसमें एविडेंस जो होती है, पीस ऑफ एविडेंस, वो मेडिकल होता है, वो नहीं इसमें होता टाइमली। उसके बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बाद चलान तक, मैं ये समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस होता है ये इतना का पुअर है। वो बच्चा तो कहना नहीं चाहिए, बच्चे को तो हमारी सोसाइटी में वो स्टेटस ही हासिल नहीं है। जी 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 जी। वो बच्चा तो इस तरह ही है जैसे बस ये है ही नहीं कुछ। बिल्कुल भी। बिल्कुल। और फिर वो अगर गरीब का बच्चा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। जाहिर है गरीब के बच्चे नहीं मजदूरी करनी है या उसके ऊपर ही वायलेंस। इसके लिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, इसीलिए तो ये अथॉरिटीज़ बनाई गई है। अब जो ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स अथॉरिटी है वो यही काम कर रही है कि अगर किसी बच्चे से मुतालिक उनको कंप्लेंट मिलती है तो वो फौरी तौर पर उस मैटर को खुद टेकअप कर लेते हैं। टेकअप करने के बाद उसको खुद से प्रोसिक्यूट करवाते हैं, खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन को
जो है वो चेक करते हैं जी। अब उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो भी, तो जब तक ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये सॉल्व नहीं होंगे कभी भी जो ट्रायल है वो कंक्लूड नहीं होगा। मतलब जब तक कलेक्शन ऑफ एविडेंस का निज़ाम ठीक नहीं होगा या प्रोसिक्यूशन ओवरऑल जब तक ठीक नहीं होगी तब तक, प्रोसिक्यूशन अगर वीक होगी तो कन्विक्शन होनी नहीं है। जी जी, रेट ऑफ कन्विक्शन है ही कुछ नहीं, 5% आपका केस जो है वो कोर्ट्स में आता है, बिल्कुल 49% जो है वो हमारे चिल्ड्रन है आबादी में। ठीक सर, सर हम यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप जानते हैं कि अब डिजिटल का ज़माना है, हर तरह हर बच्चे के पास एक्सेसिबल होता है, सोशल मीडिया पे उनकी एक्सेस होती है, इंटरनेट पे उनकी एक्सेस होती है। वो जाए कि उनकी ऑनलाइन सेफ्टी के लिए और उनको साइबर बुलिंग से बचाने के लिए कोई कानूनी इंतजाम कर सकते हैं या हैं ऑलरेडी? जी राशिदा, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगी? देखिए बिल्कुल कानूनी इकदाम हैं, क्योंकि ऑनलाइन से रिलेटेड इसको हम साइबर क्राइम, ऑनलाइन जो है वो तशद्दुद के वाक़यात जो है वो कहा जाता है, और इसको जो है वो FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो हमारा है वो इसको जो है वो देख रहा होता है। उसने जो है वो साइबर क्राइम सेंटर्स अपने मुख्तलिफ शहरों में जो है वो बनाए हुए हैं, उनकी हेल्पलाइन भी है 1991, उस पर भी जो है वो सब किया जा सकता है। लेकिन ये एक ऑनलाइन सेफ्टी बच्चों की जो है ये अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको बड़ी डिटेल में इस दौर में जो है एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा सोशल टॉपिक है और ये मसाइल तकरीबन तमाम घरों में पाए जाते हैं। तमाम घरों में पाए जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों से अवॉइड करने के लिए या उनको संभालने बाकी काम देखने के लिए बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर लगा देते हैं। क्विकली बस आप अपने बच्चों को जो है वो ये सिखा ही सकते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, आप क्या कर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं उनके ऊपर, उनको समझा सकते हैं कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा, तस्वीर हो गई, फ़ोटोज़ हो गई, फ़ोन नंबर हो गया, घर का पता है, या किस टाइम बहुत सारी इस तरह के जो है वो चोरी के वाक़यात भी हुए कि बच्चे ने जो है वो किसी को बताया कि हमारे घर में इस दिन जो है वो सब नहीं होंगे, मैं अकेला हूँ, या इस तरह से। तो ये किसी के साथ जो है वो शेयर ना करें। हाँ, ये सारे सोशल मीडिया के हैं, ये जो है वो किसी के साथ शेयर ना करें। अगर किसी के साथ ऑनलाइन जो है वो बात कर रहा है या ऑनलाइन दोस्ती है तो उससे इन पर्सन मिलने ना जाए। इस तरह के भी वाक़यात जो है वो देखने को आए कि बच्चा जो है वो उसने बहुत अरसे से जो है वो बात हो रही थी ऑनलाइन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद जो है वो मीटअप प्लान किया गया और उसके बाद बच्चे या तो फिर बच्चों के साथ जो है वो तशद्दुद के वाक़यात जो है वो पेश आते हैं, या फिर बच्चे किडनैप हो जाते हैं, या कुछ इस तरह के वाक़यात। सो सबसे पहली चीज़ जो है वो पेरेंट्स गाइड करें अपने बच्चे को, वक्त निकालें बच्चे के लिए, और उसको वो जो मोबाइल गेम से निकाल के ना फिजिकल गेम की तरफ। आपने बड़ा खूबसूरत सोल्यूशन बताया कि बच्चों को जो है टाइम दे, खुद से टाइम दें, बजाय इसके कि उनको सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का डिपेंडेंट बनाएं, और जिससे उनके ज़हनी नशो-ओ-नमा पर भी बहुत असर पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम ऐड करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए। उबैदुर रहमान सलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अक्सर छोटे बच्चों से कोई गलती सरजद हो जाए तो उनके खिलाफ जब पर्चा दे दिया जाता है तो उनको फिर जो बड़ों की जो जेल होती है, बड़ों का जो कैदखाना होता है, उसमें ही बच्चों को शामिल कर दिया जाता है। तो बच्चे उन बड़ों से, ज़ाहिर बात है बड़ों के कुछ और तरह के जराइम होते हैं, उनसे बच्चे जो हैं नेगेटिव चीज़ें सीखते हैं। और इसी तरह ये भी साथ साथ बता दें कि क्या छोटे बच्चों को इस तरह बड़ों के कैदखाने में कैद किया जा सकता है कि नहीं कैद किया जा सकता? जी, मेरा नहीं ख्याल कि कानून में जो है वो कानून बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। जुवेनाइल सिस्टम जो है पाकिस्तान का, क्रिमिनल जुवेनाइल सिस्टम, उसके अंदर बच्चों की अदालतें, बल्कि उनके केसेस भी अलग चलते हैं और उनको जेलों में अलहदा रखा जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत बाकायदा बोस्टर जेल बनी हुई है, उन बच्चों को वहाँ से अलहदा रखा जाता है, उनके ट्रायल का प्रोसीजर भी अलहदा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो बच्चे इसमें एक्यूज्ड एज एन एक्यूज्ड आते हैं या विक्टिम होते हैं, उनको थ्रू वीडियो लिंक जो है उनकी, ताकि मॉडेस्टी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उसको सेव करने के लिए उनको ये भी फैसिलिटी दी गई है। थ्रू रिप्रेजेंटेटिव वो कोर्ट में आ सकते हैं, उनकी जो अटेंडेंस होती है, अपीयरेंस होती है, उसको डिस्पेंस कर दिया जा सकता है। तो ये सारे मामलात हैं। बल्कि ये जो भाई साहब फरमा रहे हैं ऐसा तो डे फर्स्ट से भी नहीं है। शुरू से बच्चों को हमेशा अडल्ट के साथ ट्रायल भी नहीं उसका उनका होता, उनका डिफरेंट होता है। और उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत जो जुवेनाइल के कोर्ट्स हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक। और इसलिए उनकी जो जेलों में है रहना वो भी ज़्यादा उसमें। तो अच्छा राशिदा, यहाँ में थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर इसको देखा जाए तो देयर इज़ नो ऑब्जर्वेशन होम हेयर इन पंजाब।
हम अभी पंजाब में बैठे हुए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट अगर आप बच्चा कोई जुर्म कर लेता है तो आप उसको जो है वो बड़ों के साथ जो है वो जेल में नहीं रखेंगे, आप उसको पहले ऑब्जर्वेशन होम में रखेंगे। तो अभी तक कोई ऑब्जर्वेशन होम जो है वो नहीं बना, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत उनको रखा सेल्स में लग ही जाता है, रखा जाता है नहीं। लेकिन ये जब प्रैक्टिकली हम पुलिस के साथ समटाइम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो पुलिस का एक चैलेंज जो है वो शेयर करते हैं कि आप हमें बताइए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की भी ना, कि वहाँ बच्चे वो रेस्क्यू करते हैं बच्चे, लेकिन जो बच्चे कोई जुर्म कर लेते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो उन बच्चों को भी अपने पास जो है वो नहीं रखता है। सो वो ब्यूरो को भी, पुलिस जो है वो ब्यूरो को भी नहीं भेज सकती है वो बच्चे, और वो जेल में भी नहीं रख सकती है वो बच्चे, और ऑब्जर्वेशन होम है नहीं है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं आप हमें बताइए, फिर हम ये और इससे ये साबित होता है कि रियासत जो है वो बच्चों के हवाले से, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से उतनी सीरियस नज़र नहीं आती इम्प्लीमेंटेशन की जब बात की जाती है। जो सेपरेट कोर्ट्स हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत, वो भी अभी हमारे देखने को तो नहीं मिली है।